आई होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। रमज़ान आप लोगों का खैर आफियत से गुजरेगा। आज मैं तीन जो लोग हैं उनके मुवाजना करूंगी, इमरान खान का, नवाज शरीफ का और बेनज़ीर भुट्टो का। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा केस किस किस सियासतदान पर बने, इमरान खान, नवाज शरीफ या फिर बेनज़ीर भुट्टो। ये हकीकत ज़्यादा लोगों को वैसे मालूम नहीं है, लेकिन लेट मी ट्राई कि मैं जहाँ तक मुझे मालूम है या जहाँ तक मैं रिसर्च कर सकी हूँ वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ, और मुझे ज़रूर बताएगा। इट विल बी ऑनर फॉर मी। अच्छा, सबसे पहले जो रहा है वो तरीका, वो सबसे पहले जो नाम आ रहा है वो इमरान खान का रहा है। इमरान खान के खिलाफ 2022 के बाद मुख्तलिफ शहरों में बड़ी तादाद में मुकदमात दर्ज हुए। तकरीबन जो अगर नाम लिया जाए, मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया कि 150 से ज़्यादा केसेस दर्ज किए गए। इनमें शामिल एहतजाज, हंगामों के मुकदमात, दहशतगर्दी के दफात, तोशाखाना केस, अलकादी ट्रस्ट केस, साइफर केस। लेकिन वक्त के साथ कई केसेस में जमानत या बरियत भी हो चुकी है। मेरी नज़र साजत मेरी भी उस पर भी है, बैटरी पर भी है कि ये रहो मैं बोल रही हूँ और बंद हो जाए। खैर एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। दूसरे नंबर पर आ रहा है नवाज शरीफ। उसके खिलाफ भी अगर मैं आपको बताऊँ तो नवाज शरीफ के खिलाफ भी मुख्तलिफ अदवार में मुकदमात बने। अहम केसेस इन पर क्या रहे हैं? पेनामा पेपर्स के बाद नैब रेफरेंसेस, एवनफील्ड रेफरेंस, अल अजीजिया स्टील मिल केस। ये मुकदमात ज़्यादातर एहतसाब अदालतों में चले और इनमें सज़ा भी सुनाई गई थी। तीसरा जो नाम आ रहा है वो बेनज़ीर भुट्टो का आ रहा है, और बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ 1990 मतलब 1919 और 1999 के अदवार में बहुत ज़्यादा मुकदमात बने थे। इनमें शामिल करप्शन केसेस थे, स्विस बैंक अकाउंट्स केस थे, सरकारी इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के मुकदमात थे, और उनके जो हस्बैंड है, मतलब जो शोहर हैं, आसिफ अली जरदारी ने भी कई साल जेल में गुजारे थे। मजमूई तौर पर अगर मैं मुवाजना करूँ तो तकरीबन अंदाज़ा ये है कि मुकदमात की जो तादाद है वो सियासतदानों के हवाले से अगर बात की जाए तो अगर इमरान खान की बात की जाए तो वो 150 से ज़्यादा थे तकरीबन। बेनज़ीर की बात की जाए तो 70 से 90 केसेस थे। नवाज शरीफ की बात की जाए 20 से 30 थे। नतीजा के अगर तौर पे अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की तारीख में मुकदमात की तादाद के लिहाज से देखा जाए तो इमरान खान के खिलाफ सबसे ज़्यादा केसेस वो दर्ज हुए हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान की सियासत में अक्सर बड़े रहनुमाओं को इक़्तिदार से हटने के बाद कानूनी मुकदमात का सामना भी करना पड़ता है। सियासतदानों के हवाले से कि किसने कितना सज़ाओं का कितना टेन्योर रहा, क्यों रहा, क्या क्या केसेस थे, क्या क्या रीजंस थे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँगी पाकिस्तान की तारीख में कौन सा वज़ीर आज़म सबसे ज़्यादा अरसा जेल में रहा है। अगर मैं इस वाले से बात करूँ तो सबसे पहले अगर नाम आएगा तो वो नवाज शरीफ का आएगा। पहली मरतबा जेल जो थी वो 1999 में फौजी इनकलाब के बाद, दूसरी मरतबा जो है 2018 में पेनामा केस के बाद, और जो कुल अगर केस का जो अरसा जो तकरीबन किया जाए तो 4 से 5 साल मुख्तलिफ अदवार में ये हैं। अहम केसेस उन पर रहे हैं वो एवरफील्ड अपार्टमेंट्स रहे हैं, अल अजीजिया स्टील मिल रहे हैं। दूसरे नंबर पर आ रही हैं बेनज़ीर भुट्टो। ठीक है, जो ज़ियाउल हक के दौर में कैद रही, कई मरतबा नज़रबंदी के तौर पर भी रही। कुल अगर इनकी कैद और नज़रबंदी को देखा जाए तो तकरीबन 3 से 4 साल मुख्तलिफ वक्फों के तौर पर ये रही हैं। फिर तीसरा आता है इमरान खान का। पहली गिरफ्तारी जो उनकी हुई थी 2023 में हुई थी मुख्तलिफ केसेस में। अब तक जेल का जो अरसा है वह तकरीबन 2 साल के करीब मुख्तलिफ केसेस की वजह से हो चुका है। चौथे नंबर पर रहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ठीक है, 1977 में जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद गिरफ्तार हुए, तकरीबन 2 साल जेल में रहे। बाद में उन्हें एक कत्ल केस में सजाए मौत सुना दी गई। अगर मैं मजबूरी तौर पर मवाजना करूं तो वज़ीर आज़म जो हैं उसके और जेल बंदी और नज़रबंदी के अरसे के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो नवाज शरीफ तकरीबन 4 से 5 साल रहे, बेनज़ीर भुट्टो तकरीबन 3 से 4 साल रही। फिर उसके बाद इमरान खान जो रहे वह तकरीबन 2 साल से अब तक वो जेल में हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो तकरीबन 2 साल रहे। और अगर मैं आपको मज़ीद इसके बारे में ये चीज़ बताऊँ कि पाकिस्तान की तारीख में कौन सा वज़ीर आज़म है जो अपनी मुद्दत पूरी कर सका। वैसे तो हम सबको पता है कि कोई नहीं मुद्दत पूरी कर सका, लेकिन जो खैर फिर भी बता देती हूँ मैं आपको। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक मशहूर और हैरान कुन हकीकत है ये कि पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म वो अपनी मुद्दत पूरी कर सका है कि नहीं। मुख्तसर अगर मैं इसका जवाब दूँ तो तकरीबन किसी मुंतखब वज़ीर आज़म ने मुकम्मल आइनी मुद्दत पूरी नहीं की है। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म की मुद्दत तकरीबन 5 साल होती है। अक्सर हुकूमतें इससे पहले ही ख़त्म हो जाती हैं, और वो वज़ीर आज़म जिन्होंने तकरीबन मुकम्मल मुद्दत पूरी की है तो 5 साल
की तो तकरीबन लगभग उसके करीब कर ली है। तो वो है जी सबसे पहले यूसुफ रजा गिलानी आ रहे हैं। मुद्दत है उनकी 2012 से लेके 2008 से लेकर 2012 तक उनका जो ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। वो तकरीबन 4 साल वज़ीर आज़म रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नाअहल कर दिया था, इसलिए मुद्दत मुकम्मल नहीं हो सकी थी। दूसरा जो वज़ीर आज़म और या पहला वज़ीर आज़म जिसकी हुकूमत ने पूरा पार्लिमानी दौर मुकम्मल किया था, दूसरा नहीं बल्कि पहला, और वो नवाज शरीफ की पार्टी की हुकूमत थी। और 2013 से 2018 का ये दौर था। और जो पार्टी है मुस्लिम लीग नून है, सबको ही पता। दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ खुद 2017 में नाअहल हो गए थे, लेकिन उनकी पार्टी की हुकूमत 5 साल पूरे किए। बाद में वज़ीर आज़म यानी शाहिद खाकान अब्बासी थे, वो वज़ीर आज़म बने थे। इनके शाहिद खाकान अब्बासी का इंटरव्यू भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आजकल वो खैर थोड़े से डिफरेंट सिनेरियो की तरफ है। एनीवेज, और जो दीगर वज़ीर आज़म जिनकी हुकूमत मुकम्मल ना हो सके, मिसाल के तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मार्शल लॉ की वजह से बेनज़ीर भुट्टो सदर ने हुकूमत बरतरफ की। और फिर उसके बाद नवाज शरीफ थे, फौजी इनकलाब और नाअहली इनकी वजह बनी। इमरान खान अदम एतमाद के वोट से हुकूमत ख़त्म हुई। जो इसका कंक्लूजन है, अगर मैं उसकी तरफ बात करूँ, तो पाकिस्तान की तारीख में कोई भी मुंतखब वज़ीर आज़म अपनी ज़ाती हैसियत में पूरे 5 साल मुकम्मल नहीं कर सका है। तो जनाब ये है सिचुएशन पूरे पाकिस्तान की, इस हवाले से बता दिया है। लेकिन अगर मैंने कहीं पर कोई भी गलत कोई साल बताया, कोई ऐसी चीज़ बताई है, तो आप हेजिटेट मत करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से हम लर्न करते हैं। आई डोंट माइंड इट अगर मुझे क्रिटिसाइज़ करे, कोई भी ऐसी बात करे, तो मतलब मुझे अच्छा लगता है कि आप सुनते हैं, गौर से सुनते हैं। फिर उसमें अगर आपको गलती आपको लगती है तो आप मुझे बताते हैं। मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे इसमें सारी डिटेल्स बताएगा। और जो इंटरव्यूज़ हैं, एहतजाज हसन वाला लास्ट में देखेगा, शायद खाकान अब्बासी वाले आपको लास्ट में देखेगा, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। वैसे तो मेरे सारे इंटरव्यूज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ये जो चीज़ें हैं इनमें चूँकि रिसेंटली अपडेट से ये चल रही हैं, तो रिसेंटली अगर आप ये देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, महफूज रहें जहाँ पे भी रहें।